हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको अल्फाबेट इंग्लिश चैनल पे। आज मैं आपके लिए लाया हूँ वॉइस चेंज, जिसे हम कहते हैं यानी एक्टिव एंड पैसिव का चेंजेस। हम किस तरह एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे, इसको मैं आज इस वीडियो में बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहिए, आपको मज़ा आएगा। तो आज हम इस वीडियो में दो टेंस की जो पैसिव वॉइस किस तरह बनाते हैं इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। यानी सबसे पहला है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसे हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, और दूसरा है फास्ट इंडेफिनिट, जिसे कि सिंपल फास्ट भी कहते हैं। इन दोनों के जो पैसिव वॉइस किस तरह बनाए जाते हैं इस वीडियो में डिटेल के साथ बात करूंगा। तो फिर से कहता हूँ, हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहिए। आपको इन दोनों में कभी भी परेशान होने की जरूरत नहीं इसके बाद, इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं, देर न करते हुए हमारा आज का लेसन, द पैसिव वॉइस। सबसे पहले एक्टिव, यानी यू स्टोल द कुकी फ्रॉम द कुकी jar। यू स्टोल द कुकी फ्रॉम द कुकी jar। तो ये एक क्या आपने ये क्या है, एक नॉर्मल एक्टिव सेंटेंस है, ठीक है। उसको पैसिव बनाने के लिए क्या किया गया, द कुकी वॉज स्टोलन फ्रॉम द कुकी jar। तो ये तो मैंने एक ओवरव्यू दिया था कि जैसे पहले सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि तुमने क्या किया, एक कुकी को चोरी किया, कहाँ से, कुकी जड़ से। और दूसरे सेंटेंस में कहा गया, एक कुकी को चोरी किया गया, ठीक है। ये समझ में आया, एक चोरी किया और चोरी किया गया, यही है। अगर जिस सेंटेंस में ये बताया गया चोरी किया, एक नॉर्मल और फॉर्मल सेंटेंस हो, तो उसे हम कहेंगे एक्टिव वॉइस। लेकिन वो उल्टा ही हो, उसके सब्जेक्ट को बयान ना किया जाए हमेशा, तो उसे हम क्या कहेंगे, पैसिव वॉइस कहेंगे। यानी किसी चीज किया गया, अब किसने किया जरूर नहीं, मेंशन भी कर सकते हैं पैसिव वॉइस में, लेकिन वहां क्या होता है, किसी जो ऑब्जेक्ट पर ज्यादा असर पड़ता है, सब्जेक्ट पर नहीं। यहां देख लेते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव यानी जिसे हम कहते हैं व्हाट सब्जेक्ट डज, यानी अगर सब्जेक्ट कोई काम करे, यानी जिसे हम कहते हैं अरबिक में फाइल, अगर फाइल कोई काम करे तो उसे क्या कहेंगे, एक्टिव कहेंगे। पैसिव यानी द फोकस इज ऑन द एक्शन, यानी किसी एक्शन पर, किसी काम पर अगर असर हो या उस पर फोकस की जाती हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, पैसिव वॉइस कहेंगे। यानी पैसिव वॉइस, इसको ध्यान से याद रखिए ताकि आपको आगे परेशानी ना हो। मिसाल से समझते हैं, यहां आप देख सकते हैं सब्जेक्ट, ओके। एक सेंटेंस है, द बेकर मेक्स ब्रेड। बेकर ने क्या किया, ब्रेड बनाया। तो यहाँ जो सब्जेक्ट क्या है, बेकर है, हम जानते हैं कि बेकर। मेक्स यानी वर्ब है, और ये वर्ब किसका है, प्रेजेंट का है, और ऑब्जेक्ट क्या है, ब्रेड है। तो ये हमने देखा कि एक सिंपल सेंटेंस है कि बेकर जो है ब्रेड बनाता है। तो यहाँ हम अब देखेंगे इसको किस तरह पैसिव वॉइस में तब्दील कर सकते हैं। पैसिव वॉइस में बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करने का, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह में लाना होगा। तो इस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, जिसे हम मफूल कहते हैं अरबिक में। द बेकर मेक्स ब्रेड, क्या बनाता है, ब्रेड बनाता है, ठीक है। तो ब्रेड को हमने क्या किया, सब्जेक्ट की जगह में ला लिया। कहा, यानी अब ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की जगह में आ गया। अब हम देखते हैं कि ये, आप जैसे कि आपको मैंने आपको बताया था कि ये टेंस जो है एक सिंपल सेंटेंस है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इस वजह से इसका जो होगा इज से हम करेंगे। यानी हम जानते हैं वर्ब क्या है, प्रेजेंट टेंस का है, ओके। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इज लाएंगे यहाँ। अगर यहाँ पास्ट का होता तो वाज लाते, ओके। तो यहाँ हमने क्या किया, इज ले लिया। तो क्योंकि अब जो है, जो वर्ब रहेगा यानी मेक्स, जो हमारे वर्ब है उसको हम क्या करेंगे, यानी वर्ब के जो है थर्ड फॉर्म में तब्दील कर देंगे। जैसे मेक, मेड, मेड है, ओके। जैसे डू, डिड, डन है, तो थर्ड फॉर्म क्या, डन होगा। तो इस तरह जो है वर्ब के थर्ड फॉर्म का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। याद रखिए, जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, चाहे वो किसी भी एक फॉर्म में हो वर्ब, उसको हम जब पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो उसका फॉर्म क्या हो जाएगा, वर्ब के जो फास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है, जिसे हम थर्ड फॉर्म कहते हैं, उसमें उसको तब्दील करना पड़ेगा। इसको बहुत ही ध्यान से आपको याद रखना है। तो यहाँ हमने क्या किया, अब सब्जेक्ट जो हमने ऑब्जेक्ट को लाया, इसके बाद क्या, इज ले दिया, मैंने इज का हमने ऐड किया। फिर मेक से क्या हो गया, थर्ड फॉर्म क्या, मेड आ गया, ओके। अब जो है द बेकर, ओके। यहाँ आप बाई
बेकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ब्रेड इज मेक बाय बेकर, ब्रेड को किसके द्वारा बनाया जाता है? बेकर के द्वारा। तो इससे पहले आपको यहाँ बाई का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो सब्जेक्ट, ये पहले क्या है, हम एक्टिव वर्ब में देखते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ क्या, ऑब्जेक्ट वर्ब एजेंट है, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह में आ जाएगा, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह में आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और भी मिसालें है मैं आपके लिए लाया हूँ जिससे आपको सही ढंग से ये समझ में आ जाए। इसके बाद देखिए एक्टिव वर्सेस पैसिव वॉइस की। एक्टिव, द बॉय किक्स द बॉल, बॉय क्या करता है? बॉल को लात मारता है। यहाँ क्या किया? द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन, यानी सब्जेक्ट ने कोई काम किया, उसने क्या किया? लात मारा। द बॉय किक्स द बॉल, उसने बॉल को किक किया, ठीक है, यानी सब्जेक्ट ने वो काम किया है। नीचे देखिए पैसिव, द बॉल इज किक्ड बाय द बॉय, बॉल को जो है लड़का के द्वारा किक लात मारा गया, यानी लात मारा गया, यानी फोकस क्या, द सब्जेक्ट डजंट परफॉर्म द एक्शन, यानी उस काम को जो है सब्जेक्ट ने नहीं किया बल्कि वो काम परफॉर्म किया गया। ओके, यानी वो काम एक्शन हुआ, यानी यहाँ जो है ऑब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस किया गया। तो देखिए द बॉल, हमने बॉल का इस्तेमाल, पहले सेंटेंस देख लीजिए, द बॉय किक्स द बॉल, इसका मतलब क्या है? ये एक सिंपल सेंटेंस है, और जब भी सिंपल सेंटेंस होगा तो रूल्स तो एक ही होगा, लेकिन इसका हमें इस्तेमाल करना होगा। तो हमने हमारे इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है? द बॉल, तो हमने द बॉल को सब्जेक्ट की जगह ला लिया। अब ये टेंस क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इस वजह से हमने इज का इस्तेमाल किया। और किक से क्या हो गया? किक्ड हो गया, एंड बाय द बॉय, ठीक है। अब आपको हमेशा बाय द बॉय लगाने की जरूरत नहीं, अगर आप चाहे तो लगा सकते हैं या चाहे तो नहीं भी लगा सकते। तो बॉल वॉज किक्ड, बॉल को लात मारा गया, ठीक है, यानी बॉल को लात मारा गया। यहाँ जो है ऑब्जेक्ट पर ज्यादा असर होता है, ओके, यानी ऑब्जेक्ट पर फोकस किया गया। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। सो टेंस क्या है? प्रेजेंट टेंस है। आइडेंटिफाई द वर्ब, वर्ब को पहले पहचानिए कि इसमें वर्ब कौन सा है, किस टेंस का वर्ब है, क्या वो प्रेजेंट का वर्ब है या पास्ट का वर्ब है। इसको पहले पहचानिए, फिर उसको तब्दील कीजिए। एंड आस्क द क्वेश्चन, हु किक्स द बॉल, यहाँ किसने बॉल को किक मारा, यानी सब्जेक्ट ने मारा, ठीक है। तो सब्जेक्ट ने बॉल को किक किया, तो सब्जेक्ट किस जगह में होगा? ऑब्जेक्ट की जगह में आ जाएगा, ओके। तो इसको आप बहुत ही ध्यान से याद रखिए। तो राइट राइट द आंसर, इसके बाद द बॉल इज किक्ड बाय द बॉल, ये आपका हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट वॉइस में एक चीज और एक मैं मिसाल देता हूँ। ही ओपन्स द डोर, उसने दरवाजा ओपन किया। ही ओपन्स द डोर, उसने दरवाजा ओपन किया, नहीं सी वो दरवाजा खोलता है, जिसे हम कहते हैं, सॉरी मैं फास्ट में चला गया था। ही ओपन्स द डोर, वो दरवाजा खोलता है। खोलता है, हमने पहले आपको पढ़ा था, जानता है, खाता है, ये सब क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का निशानी है, और यही है। तो यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? तो हमने देखा कि हमारा डोर जो है ऑब्जेक्ट है, तो हमने डोर को क्या किया? सब्जेक्ट की जगह में ले लिया। तो हमारा वर्ब क्या है? किस टेंस का? प्रेजेंट टेंस का है, इसलिए हम इज का इस्तेमाल करेंगे। और इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा? ओपनड होगा, तो ओपन का इस्तेमाल किया। अब किसके द्वारा किया गया? बाई, और बाई ही से क्या हो जाए? हिम हो जाएगा। जो मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि ही से हिम होगा, दे से दम होगा, तो इसको आप याद कर लीजिए, ताकि आप इसको सही ढंग से कर पाए और आपको ये करने में आसानी हो। तो उम्मीद है कि आप यहाँ समझ गए होंगे। तो बाई हिम का इस्तेमाल करेंगे, तो ये समझ में आया हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एक मिसाल ले लेते हैं। एक्टिव वॉइस में निक रोड्स, ओके, निक रीड्स बुक्स एवरी डे, निक जो है हर दिन किताब पढ़ता है। मैं ज्यादा मिसाल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब भी बनाएंगे तो इसका रूल्स रेगुलेशन क्या है। इस टेंस में देखिए पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में हम क्या करें? हमारा ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? सबसे पहले क्या होता है? रीड्स एक सिंपल यानी वर्ब है, यानी जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब है, तो इसलिए हम ये समझ गए कि ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और सिंपल, जैसे अब हम तो समझ गए हम लोग। तो हम हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? द बुक्स, ओके, तो हमने क्या है? बुक्स को पहले लाया, किसमें? सब्जेक्ट की जगह में लाया, ओके। अब जो है बुक्स क्या है? प्लूरल है, इस वजह से इसमें आर आएगा, और हम जानते हैं जब भी प्लूरल का हो तो आर आएगा प्रेजेंट में, और फ्यूचर में अगर प्लूरल हो तो यू, सॉरी, वेयर आता है। फ्यूचर नहीं सर, पास्ट में अगर प्लूरल हो तो उसके लिए क्या आता है? वेयर आता है। लेकिन यहाँ जो है प्रेजेंट में, इसलिए क्या है? आर आया। सो द बुक्स आर, अब क्या? रीड, रीड से क्या? रीड ही रहेगा, क्योंकि उसका कभी चेंज नहीं होता फॉर्म, तो रीड रहेगा।
तो इसको लेकिन पढ़ने में क्या कहेंगे, द बुक्स आर रेड। ओके, फिर बाई के देखे, बाई किसके द्वारा, निक, और कब पढ़ता है, एवरीडे पढ़ता है। तो ये बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ एक्सरसाइज करना और प्रैक्टिस करना है तो सिंपल समझ में आ जाएगा। और एक मिसाल ले लेते हैं, लायंस एट जेब्रास। ठीक है, लायंस क्या करता है, शेर क्या करता है, जेब्रा को खाता है। कौन खाता है, जेब्रा। किसको खाता है, जेब्रा को खाता है। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, जेब्रा, तो हम जेब्रा को क्या करेंगे, सबसे पहले लाएंगे जेब्रास को। अब जेब्रा नहीं है, जेब्रास है, इसलिए क्योंकि वो प्लूरल है यानी ज्यादा है, तो आर आ जाएगा, हमने आर का इस्तेमाल किया। इट्स, क्योंकि ये इट जो प्रेजेंट का है, तो इसलिए इसका हम क्या कर देंगे, थर्ड फॉर्म के इस्तेमाल करेंगे। तो क्या होगा, इट एट ईटन होगा, तो थर्ड फॉर्म क्या है, ईटन है, तो हमने यहाँ क्या किया, ईटन का इस्तेमाल, देखिए ईटन का इस्तेमाल किया। फिर बाई का देखें, किसने किया, लायंस ने किया। तो ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं पैसिव वॉइस में फास्ट अगर सिंपल किस तरह बनाएंगे। अब तक हम देख रहे थे कि पैसिव सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे बनाएंगे। अब हम देखेंगे पैसिव को यानी एक्टिव वॉइस को किस तरह पैसिव वॉइस में टेंस बदलेंगे जब वो क्या होगा, सिंपल फास्ट में हो। चलिए हम देखते हैं, वही नियम है, वही पूरे रूल्स रेगुलेशन, बस वर्ज और वायर का फर्क है। चलिए हम प्रैक्टिस के साथ देख लेते हैं। यहाँ देखिए, जज एट सैंडविच, सॉरी जॉर्ज एट सैंडविच। जॉर्ज ने जो है सैंडविच खाया था। क्या है, जॉर्ज जो है, जॉर्ज ने सैंडविच खाया था। तो एट यानी एक सिंपल फास्ट का जो है वर्ब है। तो हम अब देखते हैं कि वही रूल से ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, यस हमारा ऑब्जेक्ट है द सैंडविच है। अब एट है, क्योंकि ये सिंपल फास्ट है इसलिए वॉज नहीं, क्या आर नहीं आएगा, इज नहीं आएगा, तो यहाँ क्या आ जाए, वॉज आ जाएगा। तो इसका पास्ट क्या होता है, वॉज होता है, तो हमने यहाँ वॉज लाया। और एट का थर्ड फॉर्म क्या है, तो हम थर्ड फॉर्म सब में ही होगा, किसी में भी ऐसा नहीं कि किसी दूसरा फॉर्म आ जाएगा, थर्ड फॉर्म सब में ही आएगा। तो एट का थर्ड फॉर्म क्या है, ईटन है, तो हम यहाँ के द सैंडविच वॉज ईटन। अब बाई दे दीजिए, बाई का इस्तेमाल कीजिए, फिर कौन है, किसने खाया, तो जॉर्ज ने खाया, तो जॉर्ज का इस्तेमाल कीजिए, बस यही रूल्स है। चलिए हम और मिसाल देख लेते हैं। द पुलिस अरेस्टेड द क्रिमिनल्स यस्टरडे। पुलिस ने क्या किया, क्रिमिनल्स को कल अरेस्ट किया था। ओके, तो यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग। यस, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द क्रिमिनल्स, किसको अरेस्ट किया था, क्रिमिनल्स को किया था, तो हमने क्रिमिनल्स को क्या किया, सब्जेक्ट के जगह में ले आया। ओके, इसके बाद अच्छा, ये क्रिमिनल्स क्या है, एक वो है, एक प्लूरल है। तो हम जानते हैं पास्ट में जब प्लूरल होगा तो उसमें वेयर आता है, क्या आता है, वेयर। ओके, तो WERE वेयर हम इस्तेमाल किए तो वेयर लगाए। अगर क्रिमिनल होता तो वाज लगाते, लेकिन क्रिमिनल से तो इसलिए वेयर लगाया। सिंपल पास्ट में यही रूल से आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। अब थर्ड फॉर्म इसका क्या, अरेस्टेड, तो अरेस्टेड का अरेस्टेड ही हो, क्योंकि उसका थर्ड फॉर्म भी अरेस्टेड है, सेकंड फॉर्म भी अरेस्टेड है। तो हमने क्या, अरेस्टेड कब किया था, यस्टरडे बाय द पुलिस। ओके, हो गया। तो ये सिंपल है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ प्लेस आप देख लीजिए, इनमें से आपको मिलेगा, अगर आप पढ़ेंगे तो इस तरह के टेंस आपको मिल जाएंगे। सो ये था हमारा आज का लेसन जो मैंने आपके लिए पढ़ाया था और बताया था कि किस तरह हम इन दोनों को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसकी जो एक्टिविटीज है उसको प्रैक्टिस करते रहिए। मैं अगले वीडियो में आपके साथ मिलूंगा, तब तक टाटा बाय बाय। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच।